ओम नमः शिवाय दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेके। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रेकी में के जो प्रकार हैं मैंने आपको पहले भी समझाए हैं। तो आज मैं आपको एक करुणा रेकी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जैसे मैंने पहले के भी आपको रेकी के बारे में बहुत कुछ मैं बता चुकी हूँ, वीडियोस डाल चुकी हूँ और कुछ नोट्स भी बना के मैंने डाले हैं, ताकि जो आप लोगों का कंफ्यूजन था कि रेकी है क्या, रेकी क्या चीज़ है, ये क्या है करके। आशा करती हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा रेकी क्या है। तो आज मैं आपको करुणा रेकी के बारे में बताने जा रही हूँ। करुणा रेकी एक है रेकी, पर रेकी का एक इससे विस्तृत रूप कह सकते हो आप। एक करुणा रेकी रेकी का ही एक महत्वपूर्ण रेकी के साथ साथ एक विस्तृत रूप कह सकते हो, क्योंकि करुणा रेकी के अंदर पूरे 12 सिंबल यूज किए जाते हैं। और इन सिंबल को जो हमारे रेकी का फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, या उसवी रेकी जो भी है, उस रेकी से ज़्यादा अप लेवल का माना जाता है। और इससे करुणा रेकी का जो मुख्य कार्य है, या करुणा रेकी क्यों की जाती है, ये जो हमारे कार्मिक बैगेज होते हैं, कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, उनको खत्म करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए करुणा रेकी की जाती है। और करुणा रेकी के पूरे 12 सिंबल्स हैं। इन 12 सिंबल का अपना अपना अलग अलग महत्व है, और अलग अलग जो हमारे चक्राज है उनमें इनका यूज किया जाता है, और अलग अलग ब्लॉगेज के लिए इनका यूज किया जाता है। करुणा रेकी में मुख्य रूप से तो आप ये समझ सकते हैं, करुणा का जो तात्पर्य है वह स्वयं के साथ साथ दूसरों की मदद करना। मेन करुणा रेकी का जो तात्पर्य है, स्वयं के साथ साथ दूसरों की मदद करना। और जो हमारे कार्मिक बैगेज हैं, मनी बैगेज हैं, रिश्तों में, रिलेशनशिप में जो हमारे ब्लॉकेज हैं, उनको करुणा रेकी द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अब आपको कार्मिक पैटर्न क्या होते हैं? कार्मिक पैटर्न, हम कोई भी काम करते हैं तो वो हमारे कर्माज में ऐड होते हैं। हम अच्छे काम करते हैं या बुरे काम करते हैं, वो हमारे कर्माज में ऐड होते हैं। इसलिए अगर हमारे जिस भी जन्म के कार्मिक पैटर्न अगर रह जाते हैं, बच जाते हैं, तो कहते हैं ना, अगले जन्म में, इस जन्म में तो इस व्यक्ति ने किसी का बुरा नहीं किया, इसके साथ बुरा हो रहा है, जरूर इसके पिछले जन्म के कोई कर्म होंगे। वही कार्मिक पैकेज होते हैं कि एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म से ही वो अपाहिज पैदा होता है, या जन्म से ही कोई ऐसी बीमारी लेके पैदा होता है। लोग कहते हैं, हे भगवान, ये इतना छोटा सा बच्चा, इसकी क्या गलती, माँ बाप की कोई कार्मिक पैटर्न होंगे। ऐसा नहीं होता है। जो आत्मा है उस बच्चे के अंदर, जो ऊर्जा है, वो तो पुरानी है, शरीर ही तो नया धारण किया है उसने। उसके कार्मिक पैटर्न ही हैं जो वो अपने साथ लेकर जन्मा है, अपने कार्मिक बैगेज ही हैं उसके, जो उनको लेकर, साथ लेकर वो जन्मा है, और उसे इस जन्म में भोगने हैं। इसलिए करुणा रेकी को, कार्मिक पैटर्न को खत्म करने के लिए, एक प्रकार से करुणा रेकी को लोग ईश्वर के खिलाफ, करुणा रेकी को जो मानते हैं कि रेकी नहीं करनी चाहिए, वो इसी तथ्य को लेकर करते हैं कि जो ईश्वर ने जो निर्धारित कर दिया, जिसका कर्मा के हिसाब से जो दंड निर्धारित कर दिया, करुणा रेकी के हिसाब से मनुष्य ने अगर उसे काट दिया, तो वह भगवान के काम में बाधा डालना है, या भगवान के क्रियाकलापों पे बाधा डालना है। नहीं, मैं नहीं मानती कि ये भगवान के कामों में बाधा डालना है, क्योंकि कोई भी बीमारी अगर किसी मनुष्य को होती है, भगवान देता है, तो उसके लिए अस्पताल भी तो भगवान ने खोले हैं, दिए हैं। यानी कि दुनिया में अगर बीमारियां हैं तो हॉस्पिटल भी है, बीमारी है तो दवाई है, क्वेश्चन है तो आंसर है। तो उसी चीज को हमें, उन कार्मिक पैटर्न्स को पूरा करने के लिए, समाप्त करने के लिए, किसी भी बैगेज को, किसी रिलेशनशिप में जो हमारे बैगेज आ जाते हैं, या फिर हमारे क्रिस्टल को, क्रिस्टल द्वारा भी रेकी दी जाती है, क्रिस्टल से भी हम कार्मिक बैगेज में यूज करते हैं। कई लोग, जैसे हमारे जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, या फिर हमारे जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो बताते हैं कि फलाना नग पहन के इस बच्चे की जन्म तिथि के अनुसार ये वाला नग धारण करा दो तो इसका स्वास्थ्य ठीक रहने लगेगा, या ये बच्चा पढ़ाई में तेज हो जाएगा। तो वो कार्मिक बैगेज में जो रिलीज करना है, या ऑरा क्लीन करना है, या फिर ये कह सकते हैं तुम कार्मिक पैटर्न में उसके जो भी कार्मिक पैटर्न है उनको रिलीज करना है,
तो इसलिए क्रिस्टल का भी यूज किया जाता है। इसी प्रकार करुणा रेकी देकर हम जो पुरानी सी पुरानी बीमारी किसी को होती है, ऐसी बीमारी लेके कोई किसी को ऐसी बीमारी होती है कि डॉक्टरों को पता ही नहीं चलता है कौन सी बीमारी हो रखी है, हो क्या रखा है, तो वो भी हमारे कार्मिक बैगेज ही माने जाते हैं। लोग कहते हैं जरूर कुछ हवा का या बाहरी कुछ रूप है, क्योंकि डॉक्टर के हाथों में तो इस बंदे की बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही है। तो यही कारण है कि कार्मिक बैगेज या फिर ऑरा का हमारे वो हो जाना, ऑरा को क्लीन करना, इसीलिए कहते हैं जैसे नजर बाधा को मानते हैं लोग, ये सब को क्लीन करने के लिए हम करुणा रेकी का उपयोग करते हैं। अब आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है या कोई सामान लिया है, उसका यूज वो अच्छी तरह नहीं कर रहा है, बार बार वो गाड़ी ली है नहीं, वो बार बार खराब हो रही है, वो कार्मिक बैगेज ही है। या फिर कोई नेगेटिविटी ऐसी है जो उस चीज को चलने नहीं दे रही, उसमें कोई नेगेटिविटी ऐसी है, इसलिए उसे क्रिस्टल द्वारा और करुणा रेकी के सिंबल्स द्वारा क्लीन किया जा सकता है और उसे क्लियर किया जा सकता है। और करुणा रेकी के उच्च कंपन ऊर्जा ईश्वर के साथ गहरा संबंध बनाने में या संबंध रखने में बढ़ावा मिलता है। विश्व शांति के लिए इस करुणा रेकी को प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इस समय कई देशों में युद्ध चल रहा है, तो उसके लिए एक अकेला व्यक्ति करुणा रेकी सिंबल से हीलिंग भेजेगा तो उसका कोई ऐसा असर नहीं होगा। लेकिन जितने भी हमारे देश में या फिर बाहरी देशों में जितने भी हीलर हैं, वो एक अपने निश्चित समय में निश्चित पैटर्न में करुणा रेकी हीलिंग भेजें तो विश्व में शांति लाई जा सकती है और उस जो निगेटिविटी है, निगेटिव ऊर्जा को कम किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं करुणा रेकी कहाँ कहाँ या किस किस जगह उपयोग की जा सकती है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है और इससे किस प्रकार से फायदा उठाया जा सकता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जो मेरी बातें हैं समझ में आई होंगी। रेकी के बारे में आप पहले ही समझ गए होंगे। जिनको एक साथ सभी सिंबल जो करुणा रेकी के सिंबल हैं उनको एक साथ नहीं लिया जा सकता। सबसे पहले सभी रेकी की तरह करुणा रेकी के सिंबल जो मैंने बोला है कि इनकी जो वाइब्रेशन होती है वो हाई होती है, इसलिए हमें करुणा रेकी का जो शक्तिपात है वो 3-3 करके लेते हैं। हम टोटल 12 सिंबल्स करुणा रेकी के अंदर आते हैं और एक एक करके मैं इन सिंबल्स के बारे में डिटेल से बताऊंगी कि कौन सा सिंबल किस चक्राज के लिए यूज होता है, उसका कार्य क्या है, वो किस प्रकार की बाधाओं को दूर कर सकता है, ये सब मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन आज मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर करुणा रेकी सीखना चाहता है या अपने लिए यूज करना चाहता है, सबसे पहले उसे सिंबल का स्वयं शक्तिपात लेना होगा। गुरु से ही, करुणा रेकी का गुरु से ही शक्तिपात ले तो वो बेटर है और वो अच्छा रहेगा। स्वयं शक्तिपात अगर आप लोगे 3-3 सिंबल करके उनका स्वयं शक्तिपात ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 45 दिन एक सिंबल का अभ्यास करना होगा, एक सिंबल का शक्तिपात लेना होगा। तो 12 सिंबल हैं, आप समझ लीजिए आपको कितना समय उसमें लग जाएगा। अगर किसी गुरु द्वारा आप लेंगे तो 3 सिंबल का वो एक साथ आपको अटैचमेंट देंगे, शक्तिपात देंगे। उसके बाद 45 दिन के अभ्यास के साथ आप करुणा रेकी आसानी से सीख जाएंगे और दूसरों की भी उसके द्वारा मदद करेंगे। जैसे कहीं किसी ग्रुप में झगड़ा हो गया है या कोई ग्रुप ऐसा है पशु पक्षियों का जो बीमार हो गया है, तो उसके लिए करुणा रेकी का प्रयोग कर कार्मिक पैटर्न को आप थोड़े रिलीज करके उनके उस बीमारी को या फिर किसी के ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। और जैसे डिस्टेंस रेकी किसी को देनी है तो करुणा रेकी को डिस्टेंस रेकी में भी दिया जा सकता है। अगर कोई आपसे करुणा रेकी मांग रहा है करुणा रेकी, तो आप डिस्टेंस में भी रहकर भी करुणा रेकी दे सकते हैं। खासतौर पर करुणा रेकी का जो काम है वो कार्मिक पैटर्न को खत्म करने के लिए ही किया जाता है। जो भी हमारे कार्मिक बैगेज होते हैं या ब्लॉकेज होते हैं उनको करुणा रेकी से क्लीन किया जा सकता है। डिस्टेंस रेकी में तो इसका अटूनमेंट 45 दिन का होता ही है, लेकिन किसी भी गुरु द्वारा अगर यह तुम जो अटूनमेंट लोगे तो वह ज़्यादा बेटर होगा, जैसे मैंने आपको बताया। और करुणा रेकी किस लिए किया जा रहा है
कोरोना रेखी से कार्मिक ब्लॉकेज के साथ साथ मनी ब्लॉकेज, रिलेशनशिप ब्लॉकेज को हम हटा सकते हैं। ये किस प्रकार से हटा सकते हैं कि गुरु ही तो आपको अच्छी तरह समझा सकता है, अपने स्वयं से आप कैसे समझ लोगे। इसलिए किसी गुरु द्वारा ही कोरोना रेखी सीखने से आप अपना ही नहीं दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। ये एक इसको आप एक उसके रूप में ले सकते हैं कि किसी की भी अगर आपको हेल्प करनी है, अपने साथ साथ अपनी फैमिली, अपने फैमिली के लोगों के साथ साथ अपने जो रिलेशनशिप है, रिश्तेदार हैं या फिर सामाजिक रूप में आपके फ्रेंड वगैरह हैं, उनकी और उनके परिवार वालों की मदद कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे के वीडियोज में आपको एक एक करके मैं जो करुणा रेखी के सिंबल्स हैं उनके बारे में डिटेल से बताऊंगी कि कौन सा सिंबल हमें कब बनाना है, किस प्रकार से बनाना है और किस सिंबल का क्या कार्य है, ये किन किन ब्लॉकेज को खत्म करता है और इसका उपयोग हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर हम स्वयं शक्तिपात लेना चाहते हैं तो वो कैसे लिया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को आशीष। आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो आशा करती हूँ आप लोग मेरी मदद करने के लिए, इस वीडियो को आगे तक पहुंचाने के लिए मुझे सब्सक्राइब करेंगे।